बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स से मुताबिक है। तो इसमें हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और अहम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक असल में डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब ये कि इसमें डेटा को एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वो तरीका क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें समझते हैं। ये जो सिंबल आप लोगों को ये नज़र आ रहे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं जिसको डेटा कहेंगे। ये हमने नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इस तरह डी में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने नंबर 6 7 8 9 1 2 लिखा हुआ है। अब इन नंबर को अगर आप गौर करें तो हमने एक खास तरतीब से लिखे हुए। ए में हमने 1 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है और 3 4 को भी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है। इस तरह डी में हमने 6 7 8 को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है और 9 1 2 को भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, इन हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा जो ये डेटा है हमारे पास, इसको हमने वर्टिकल लाइन की तरतीब में भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास उसके तरतीब ये वाली बन रही है। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास बन रही है। ये ए में दूसरी वर्टिकल लाइन बन रही है। इस तरह इधर भी पहली वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन और तीसरी वर्टिकल लाइन ये हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स को अब हम यू डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये इससे अगर हम इन नंबर्स को आपस में मिलाएंगे तो इससे हमारा जो शेप बन रही है रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। और यहाँ पर भी ये नंबर अगर हम आपस में मिलाएं तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। ठीक है, अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैट्रिक्स को यू डिफाइन करेंगे कि अगर हम नंबर्स ये जो हमने अंदर लिखे हुए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है, हम एक खास तरतीब से लिखे और तरतीब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन वाली और वर्टिकल लाइन वाली। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली तरतीब है और वर्टिकल लाइन वाली तरतीब है, और इसको हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें जब वो किसी डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो उनको मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ए और बी में ये सारी बातें मौजूद है, डेटा का हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है और यानी जो नंबर हमने रिप्रेजेंट किए हुए, और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसलिए हमारे पास ये जो ए और डी है ये मैट्रिक्स कहलाएंगे। अच्छा, इन नंबर्स के अलावा अगर हमारे पास इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन ए बी सी डी या फिर सिंबल अल्फा बीटा गामा थीटा लिखा हो तो इनको भी मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही लिखे हो, ये चीजें भी हो सकती है, इनको भी मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम इस डिस्कशन के बाद मैट्रिक्स को कुछ यू डिफाइन करेंगे। A matrix is a rectangular arrangement of numbers, symbols or expression written in rows means horizontal line and column means vertical line and closed in square brackets means जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, सिंबल्स की या एक्सप्रेशन की, जिसको रोज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है और कॉलम यानी वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है, और इनको हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हमारे पास ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप कहेंगे कि जो ए में तो हमारे पास ये यहाँ पे ये तो स्क्वायर शेप बन रही है, ज्योमेट्री में इसको स्क्वायर कहा जाता है। तो असल में इसको ज्योमेट्री में अगर स्क्वायर कहा जाता है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी में इसको रेक्टेंगुलर शेप भी कहा जाता है, और डेफिनेशन में क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर शेप कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने। अच्छा, ये हमने कुछ और मिसालें ली हुई ए बी सी डी, जिसमें हमने ये
जो नंबर है हमने उसी तरतीब में लिखे हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमने 1 2 3 4 इस तरह 5 6 7 8 ये नंबर हमने खास तरतीब से लिखे हुए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखे हुए, तो इसलिए ABCD ये सारे मैट्रिसेस कहलाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में इस मेन मैट्रिसेस की ठीक ठाक इस्तेमाल होती, जहाँ पर ग्राफिक्स इन्वॉल्व होगी, जहाँ पर जैसे हम वीडियो गेम जो उसकी ग्राफिक्स इन्वॉल्व होगी, तो वहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास सोलर पैनल होते हैं, उसमें आप लोगों को नजर आता है कि उसमें जो लाइनें ड्रा की होती है, खास वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की होती है, तो वो भी इसी मैट्रिसेस के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा और काफ़ी सारी इसकी इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है, लेकिन हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 2-3 चीज़ें। यूजेस इन वीडियो गेम, इसका इस्तेमाल वीडियो गेम में होता है। वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं और जिसमें काफ़ी सारी मोटरसाइकिल कार वगैरह की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उसमें ये मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एनिमेशन में, यानी जो हम बच्चे मॉडल बनाते हैं स्टडी पर्पजेस के लिए या और रिसर्च पर्पजेस के लिए, जिसमें भी काफ़ी सारी पार्ट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती, तो उसमें भी इन मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में बहुत बड़ा डेटा जो होता है जिनको प्रोसेस करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो इसमें भी ये मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले इस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की है क्या चीज। सो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर द इंडिविजुअल नंबर्स और एंट्रीज रिटन इनसाइड द मैट्रिक्स। ये मीन्स यानी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब यह है कि चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 9 5 लिखा हुआ है, तो ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इस एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में हमारे पास 6 एलिमेंट है। अब रो ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब लोग जो हमारा टॉपिक है रो ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। A row is a horizontal line of elements in a matrix। यानी किसी मैट्रिक्स में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो ऑफ मैट्रिक्स को कहा जाता है। मिसाल के तौर ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनको रो कहा जाता है। अब रो की नंबरिंग भी होती है, तो इसमें ये जो पहला ऊपर वाला रो है इसको R1 यानी रो 1 कहा जाता है और दूसरे वाले रो को R2 कहा जाता है। मजीद अगर यहाँ पे कुछ और हमारे पास रो होती है, ये वाली नंबर लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो R3 होता एंड सो ऑन। इस तरह ये रोज की नंबर बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है, तो इसको भी डिफाइन करते हैं। A column of a matrix is a vertical arrangement of elements number from top to bottom। यानी किसी भी मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है, जैसे ये वाली पहली अरेंजमेंट है टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास दूसरी वर्टिकल लाइन है टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट है, और ये तीसरी वर्टिकल लाइन है, तो इनको कॉलम कहा जाता है। और इनकी नंबरिंग ये होती है कि जैसे हमारे पास ये इसको C1 यानी कॉलम 1 कहा जाता है, इसको कॉलम 2 कहा जाता है और इसको कॉलम 3 कहा जाता है। मजीद अगर यहाँ भी कुछ और नंबर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो कॉलम 4 उनको हम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह और आगे में नंबरिंग कॉलम की बढ़ती जाती है। तो इसमें हमारे मतलब एक जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास, और आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि हर एक कॉलम को हमने अलग से अलग अलग कलर में शो किया। इसको हमने अलग कलर में, इसको अलग और इसको अलग कलर में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अच्छा, ये नंबरिंग का यह भी हमने लिखा कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, ये जो दिया हुआ है, इनके रो नंबर हम किस तरह उसको नंबरिंग देंगे। तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास रो होगा, ये वाला जो टॉप से बॉटम की तरफ हम उसको काउंट करेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसको रो 1 कहेंगे।
उसके बाद नीचे वाला जो साथ में दूसरा होगा उसको रो 2 कहेंगे, उसके बाद वाला जो वो 3 कहेंगे, अगर उससे आगे और होगा तो वो रो 4 होगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह कॉलम हम किस तरह काउंट करते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन लेफ्ट की तरफ हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 कहलाएगा, और इससे आगे और कुछ नंबर होगा तो कॉलम 3 और कॉलम 4, इस तरह रोल और कॉलम को हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या चीज है, तो किसी भी मैट्रिक में पोजीशन ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट की मैट्रिक्स में लोकेशन कहाँ पर है, मीन्स यानी वो एलिमेंट किस रो में लाइक कर रहा है, किस रो में पड़ा हुआ है और किस कॉलम में पड़ा हुआ है, यानी किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हमें उसी एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर बताता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AIJ से, यानी किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें आई का मतलब ये कि आई की जगह हम रो नंबर लिख लेते हैं, जो हमारा एलिमेंट जो आगे पड़ा होता है उसका रो नंबर हम लिखते हैं, और जे में उसका कॉलम नंबर हम लिखते हैं, और ए ऐसे ही लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो उसका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों एक ही हो, 1 1 हो, तो उसको हम A 1 1 लिखेंगे, A 1 1 उसकी पोजीशन होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिया हुआ है, ये इसकी किसी भी एलिमेंट के पोजीशन हम AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये अगर हम पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहे इस 6 की, मिसाल के हम ये 6 ले लेते हैं, अब 6 का आई की जगह हम रो लिखेंगे, तो इसका चूंकि रो पहला है तो आई की जगह हम इसके साथ 1 लिख लेंगे, ये यहाँ पे बल्कि 1 हम लिख लेंगे, और इसका कॉलम नंबर क्योंकि तीसरा बन रहा है ना, ये तीसरे कॉलम में पड़ा हुआ है, तो ये इसके जे की जगह हम 3 लिख लेंगे, तो इस तरह 6 की पोजीशन हमारे पास A13 हो जाएगी, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का वो A11, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन A11 होगी, यहाँ पे पोजीशन एलिमेंट की A12 होगी, A13 एंड सो ऑन। इस तरह दूसरे रो में जो एलिमेंट यहाँ पे पहली पोजीशन पे लाइक कर रहा है वो A21 होगा, A22, A23, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने कुछ नंबर, एक और मैट्रिक्स दी हुआ है जिसमें हमने एक नंबर को हाईलाइट किया है, 2 को हमने हाईलाइट किया है, इसके अगर हम पोजीशन लिखना चाहेंगे तो इसकी पोजीशन A11 होगी। A11 क्यों है, क्योंकि ये इसको हम देखते हैं नहीं, क्योंकि ये देखो हमारे पास पहले रो नंबर और पहले कॉलम नंबर में लाइक पड़ा हुआ है। मैं इसको जब आपस में एक पहले कॉलम को नंबर्स को लाइन से मिला रहा हूँ और इसके कॉलम को मिला रहा हूँ, तो ये दोनों लाइनें 2 के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसका A11 इसकी पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे एलिमेंट 4 का यहाँ भी पोजीशन निकाली हुई, तो एलिमेंट 4 की पोजीशन A12 हमने इसलिए लिखी हुई क्योंकि इसका जो रो नंबर है 1 है, तो हमने आई की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ये हमने 1 लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका जो कॉलम नंबर है वो 2 ही है ना, तो जे की जगह हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन A12 हमारे पास हो गई। इस तरह 6 की पोजीशन हम A13 लिखी है, आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो 8 की पोजीशन हमने, क्योंकि इसका रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है, तो हमने इसकी पोजीशन A21 लिखी है। इस तरह ये जो 9 है इसकी चूंकि रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है, तो इसकी पोजीशन हमने A22 लिखी है। जो आखिरी नंबर है हमारे पास 5, इसमें चूंकि रो नंबर हमारे पास 2 है और कॉलम नंबर 3 है, इसलिए हमने इसकी पोजीशन A23 लिखी है। तो आज के लिए मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है, मिलती है अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। सलाम।